क्या भारत की जुडिशरी पर ज्योतिषी का बहुत गहरा असर हो गया है? इतना गहरा कि देश की हाईकोर्ट से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक के बड़े बड़े मेलाड लोग ज्योतिषाचार्य और पंडित पुजारियों की सलाह पर जीवन और कार्य के बड़े बड़े फैसले करने लगे हैं। दरअसल नई दिल्ली में एक लुटियंस बंगला जोन है, 5 कृष्ण मेनन मार्ग, जो कि भारत के चीफ जस्टिसों का एक आधिकारिक निवास रहा है। लेकिन अब बहुत सारे चीफ जस्टिस इस बंगले में जाने से बच रहे हैं। सवाल यह है कि क्या ये सब कुछ किसी ज्योतिष के प्रभाव से हो रहा है? आखिर न्यायपालिका के मुखिया किस कारण से इस बंगले में जाना नहीं चाहते? क्या वजह है? आप सोच रहे होंगे कि भाई हो सकता है कुछ चीफ जस्टिस इस बंगले में न जाना चाहते हो, इसमें ज्योतिष कहां से घुस गया? तो इसके पीछे का भी एक कारण है। सुप्रीम कोर्ट के पूर्व चीफ जस्टिस रंजन गोगोई, याद है कि नहीं आप? अरे वही जिन पर लड़की छेड़ने का आरोप लगा था, बाद में भाजपाई आशीर्वाद से सांसद भी बन गए। दरअसल उन्होंने भी पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस रहते हुए अचानक से बंगला बदल दिया था। किसी ने उनसे कह दिया कथित रूप से कि तुरंत जगह बदलिए वरना जल्द ही विदाई हो सकती है। आनन फानन में हुजूर ने बंगला बदल दिया। पूर्व चीफ जस्टिस की पूरी कहानी जब आप सुनेंगे तो अभी दिल्ली के लुटियंस बंगला जोन में चीफ जस्टिस के बंगले में चीफ जस्टिस लोग कहने घुसना चाहते हैं, इसके पीछे की कहानी थोड़ी थोड़ी लिंक के साथ साफ होने लगेगी। कुछ विश्वसनीय सूत्रों के हवाले से बहुत तगड़ी तगड़ी बातें लेकर आया हूं। पूरा मसला बहुत है जबरदस्त है, एकदम टकटकी लगाकर सुनिए, ऐसा लगेगा कोई फिल्म देख रहे हैं। उधर सीनियर एडवोकेट और पूर्व चीफ जस्टिस डॉक्टर एस मुरलीधर ने भारतीय लोकतंत्र के वर्तमान हालात पर कुछ महत्वपूर्ण बातें कही हैं, वो भी देखेंगे सुनेंगे। मगर उससे पहले आप सभी से एक छोटी सी अपील है, पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी बजा दीजिए टन से। हर एक वीडियो को लाइक और शेयर करना जरूरी होता है, तभी आपका चैनल मजबूत होगा। 2 सेकंड का काम है, अभी निपटा लीजिए, बाद में भूल जाएंगे। इसके अलावा आपको पता है कि हम किसी धन्ना सेठ या राजनीतिक दल के दम पर नहीं चलते, तभी खुलकर आपके मुद्दों पर बात हो पाती है। हमारा काम पसंद आता हो तो इस QR कोड या फिर मोबाइल नंबर का प्रयोग करते हुए जो भी हो सके आर्थिक सहयोग भेजने का प्रयास जरूर करें। बहुत बहुत धन्यवाद। सबसे पहले वायर के लिए वरिष्ठ पत्रकार मनीष छिब्बर की रिपोर्ट देखिए। 5 कृष्ण मेनन मार्ग से CJI हाउस होने का दर्जा छीनने की संभावना है। सरकारी सूत्रों के हवाले से इन्होंने बताया है कि जिस बंगले में पिछले लगभग 2 दशक से तमाम चीफ जस्टिस रहते आए हैं, जिसे भारत के सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीशों का आधिकारिक निवास कहा जाता रहा है, ऐसा लग रहा है कि अब ये नाम बदल जाएगा, क्योंकि पूर्व CJI चंद्रचूड़ के बाद अब तक 2 चीफ जस्टिस इस बंगले में नहीं रह पाए और जो तीसरे होने वाले चीफ जस्टिस हैं उन्होंने पहले ही मना कर दिया कि हम जहां हैं वहीं ठीक है, हमको इस बंगले में नहीं जाना है। पहले दिल्ली वाले बंगले की बात सुन लीजिए। इसके बाद पूर्व चीफ जस्टिस रंजन गोगोई ने जो बंगला चेंज किया था, उनकी तबीयत खराब होने और ज्योतिष की चेतावनी वाली कहानी पर उसके बाद आएंगे। आप सबको याद होगा पूर्व चीफ जस्टिस DY चंद्रचूड़ अपने रिटायरमेंट के कई महीने बाद तक आधिकारिक आवास में बने रहे और तब तक खाली नहीं किया जब तक कि उसे लेकर खूब विवाद नहीं हो गया। लोगों ने कहा कि ऐसे तो बहुत नैतिकता की बात झाड़ते हैं, मगर रिटायरमेंट के बाद भी सरकारी बंगला छोड़ने का मन नहीं कर रहा है। जब चारों तरफ छीछा लेदर फिर से हो गई तब हुजूर ने बंगला खाली किया और तब तक हुआ ये कि पूर्व CJI खन्ना के भी रिटायरमेंट का टाइम आ गया, यानी खन्ना साहब चीफ जस्टिस रहते उस बंगले में नहीं जा पाए। इसके बाद आए जस्टिस BR गवाई, अभी भी हैं, वो भी इस बंगले में नहीं गए और अब अगले महीने में आने वाले जस्टिस सूर्यकांत जो कि चीफ जस्टिस बन के आएंगे, उन्होंने भी चीफ जस्टिस के इस निर्धारित आवास में रहने से मना कर दिया है। और समझने वाली बात यह है कि जस्टिस सूर्यकांत के बाद जो भारत के चीफ जस्टिस होंगे यानी जस्टिस विक्रमनाथ, उनके लिए ये बंगला आवंटित किया जा चुका है। यानी जिस बंगले में अब तक चीफ जस्टिस लोग रहते आए हैं, अब वहां 1 महीने बाद होने वाले चीफ जस्टिस नहीं रहेंगे, बल्कि लगभग 1.5 साल बाद होने वाले चीफ जस्टिस के नाम आवंटित कर दिया गया है। सवाल है कि मान लेते हैं जस्टिस खन्ना के पास समय नहीं था, 6 महीने के लिए ही आए थे, क्योंकि बंगला खाली ही नहीं था तो जाएंगे कैसे? चंद्रचूड़ साहब का कब्जा था, वो नहीं रह पाए। मगर जस्टिस गवई ने इस बंगले को हाथ काहे नहीं लगाया और अब जस्टिस सूर्यकांत इससे दूरी काहे बना रहे हैं? क्या इसके पीछे कोई ज्योतिष का कारण है? क्या इस बंगले में कुछ ऐसा है जिससे चीफ जस्टिस लोग डर गए हैं? क्या उन्हें यह लग रहा है कि इसी बंगले में पूर्व चीफ जस्टिस रंजन गोगोई थे, उन पर लड़की छेड़ने का आरोप लग गया, बढ़ोतरी में ऐतिहासिक बदनामी हो गई? वो अलग बात है कि बाद में भाजपा के आशीर्वाद से 6 साल की सांसदी मिल गई, मगर गजब बेइज्जती तो हो ही गई। कुछ ऐसी ही कहानी पूर्व CJI DY चंद्रचूड़ के साथ हुई। चीफ जस्टिस के रूप में लंबे समय तक देश को मुगालते में रखने में सफल रहे। फैसले में भले ही बहुत कुछ नहीं किया, लेकिन बड़ी बड़ी बातें तो करते थे। लेकिन जाते जाते कई मामलों पर विवाद हो गया और आखिर में अपने बंगले पर ही विश्वगुरु को बुला लिया, घंटी बजाने लगे और विवादित हो गए। और तो और रिटायरमेंट के बाद भी विवाद पीछा नहीं छोड़ रहा है। अब सवाल यह है कि क्या किसी ज्योतिष ने इन चीजों को बंगले से जोड़ दिया है कि भैया चीफ जस्टिस के रूप में उस बंगले में मत जाओ? दरअसल कहानी यह है कि हमारे
हमारे विश्वस्त सूत्रों ने बताया कि पूर्व चीफ जस्टिस रंजन गोगोई जब पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट में चीफ जस्टिस थे तो अचानक काफी बीमार पड़ गए। लंबी दवाई चली, राहत नहीं मिल रही थी। दिल्ली एम्स में गए, दिल्ली के पंजाब भवन में लंबे वक्त तक रुकना पड़ा। डॉक्टर्स ने हाथ खड़े कर दिए। वापस चंडीगढ़ पहुंचे, वहां पर इलाज चला। इसी बीच पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट के एक जज ने जस्टिस रंजन गोगोई की मुलाकात एक ज्योतिष से करवाया। ज्योतिष ने गोगोई साहब से कहा कि आप जिस बंगले में हैं उसको फट से खाली कर दीजिए, एकदम खटाखट जगह बदल दीजिए, वरना जान चली जाएगी, बचेंगे नहीं। और इतना सुनते ही आनन फानन में सेक्टर 16 में गोगोई साहब के लिए मकान अलाट हुआ। दनादन उसके रेनोवेशन का काम हुआ। लंबा चौड़ा काम था, खर्चा आया। ड्यूटी प्रशासन के सीनियर अफसरों ने इस पर सवाल भी उठाया खर्चे पर, मगर फिर भी सरकारी खर्चा मिल गया। बंगले की रंगाई पुताई डेंटिंग पेंटिंग सब हो गई, सारा सिस्टम तैयार हो गया और पूर्व सीजीआई गोगोई साहब बंगले में शिफ्ट भी कर गए। इसी बीच चंडीगढ़ पीजीआई में डॉक्टरों ने इनका इलाज भी किया। हुजूर ठीक हो गए। अचानक से बड़ा रिलीफ मिला। तो जब ठीक हुए तो गोगोई साहब को लगा कि ये कुछ ज्योतिष के कारण हुआ है, घर बदल दिया हूं इसीलिए तबीयत ठीक हो गई है। यानी पूर्व चीफ जस्टिस रंजन गोगोई को उस वक्त लगा कि तबीयत ठीक होने का कारण डॉक्टरों का इलाज नहीं है बल्कि बंगले को बदल देना है, यानी ज्योतिष की वजह से ठीक हो गए। समझने वाली बात यह है कि जब गोगोई साहब बहुत बीमार थे, जो चंडीगढ़ के एक जज साहब जिन्होंने ज्योतिष से मिलवाया था और एक अन्य कर्मचारी जिन्होंने गोगोई साहब की बहुत सेवा की थी, दोनों को बहुत बड़े बड़े इनाम मिले। एक को हाल ही में गोगोई साहब की कृपा से पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट में जज बनने का मौका मिला और एक को सुप्रीम कोर्ट में काफी ऊंचे पद पर ओहदा मिला है। हाल ही में पद और ऊंचा होने वाला है। वैसे सुप्रीम कोर्ट के एक जज साहब हैं जो आजकल धार्मिक यात्राएं खूब कर रहे हैं। कहा जाता है कि इन चीज़ों में बहुत विश्वास रखते हैं। बहरहाल समझने वाली बात यह है कि पूर्व चीफ जस्टिस रंजन गोगोई के शरीर के एक महत्वपूर्ण ऑर्गन में गंभीर समस्या थी। इलाज हुआ, ज्योतिष के कहने पर बंगला बदला और अचानक से एकदम ठीक ठाक हो गए। और ठीक ही नहीं हुए, इतने जवान हो गए कि सुप्रीम कोर्ट में लड़की छेड़ने का आरोप लग गया। कथित रूप से छेड़खानी तक करने लगे। अब आपको लग रहा होगा कि जब चंडीगढ़ में रहते हुए ज्योतिष की बात सुनकर बंगला बदल दिया तो क्या सुप्रीम कोर्ट पहुंचने के बाद ज्योतिष से नहीं पूछा कि बंगलवा ठीक है या नहीं? इसके बारे में हमको कोई जानकारी नहीं है। हो सकता है तबीयत ठीक होने के बाद ज्योतिष की याद ना आई हो, सुप्रीम कोर्ट में बड़ी कुर्सी मिलने के बाद ज्योतिषाचार्य भुला गए हो। तो जो कहानी मैंने आपको बताया सूत्रों ने बड़ी डिटेल के साथ दिया था, मगर मैं सिर्फ ऊपर ऊपर की बातें बता रहा हूं और सवाल उठा रहा हूं कि यदि पूर्व चीफ जस्टिस रंजन गोगोई ने ज्योतिष की बात सुनकर कथित रूप से बंगला बदला था, किसी डर से बंगला बदला था, तो क्या वैसा ही कोई ज्योतिष का प्रभाव दिल्ली के इस 5 कृष्ण मेनन मार्ग वाले चीफ जस्टिस के आधिकारिक निवास पर भी है? आखिर क्यों एक एक करके तमाम चीफ जस्टिस इससे दूरी बना रहे हैं? जस्टिस खन्ना का मान लेते हैं कि बंगला खाली नहीं था, जस्टिस गवई को भी मान लेते हैं कि कम समय था, 6 महीने के लिए क्या बंगला बदले, मगर चीफ जस्टिस बनने जा रहे जस्टिस सूर्यकांत का कार्यकाल तो लंबा है। आखिर ये उस बंगले में काहे नहीं जाना चाहते? मसला क्या है? क्या इस बंगले के प्रभाव से किसी को डर लगने लगा है? किसी ज्योतिष ने डरा दिया है क्या? और यदि ये कहानी सच्ची है तो क्या भारत की जुडिशरी ज्योतिषरी के चक्कर में फंसी हुई है? इस सवाल का जवाब तो सुप्रीम कोर्ट के माननीय लोग ही दे सकते हैं, यानी जवाब शायद मिलने की कोई उम्मीद नहीं है। आइए अब पूर्व चीफ जस्टिस डॉक्टर एस मुरलीधर ने जो भारत की तस्वीर सामने रखा है उसको समझिए। प्रोफेसर GN साईं बाबा मेमोरियल लेक्चर में उन्होंने कहा कि भारत में आज की तारीख में असहमति को दबाया जा रहा है, विचारधारा के स्तर पर हस्तक्षेप काफी बढ़ गया है और न्यायिक प्रक्रिया ही सजा बन गई है। इसे आसान भाषा में उदाहरण के सहित ऐसे समझिए कि उमर खालिद, शर्जील इमाम जैसे तमाम लोग 5-5 साल से जेल में बंद हैं। उनके विचार सत्ताधारियों को पसंद नहीं थे तो गंभीर धाराओं में मुकदमा दर्ज करके जेल में ठूस दिया। मामले की सुनवाई होती है, न जांच होती है, मगर सजा तो मिल रही है, यानी प्रक्रिया ही सजा हो गई। जलवायु कार्यकर्ता सोनम वांगचुक लद्दाख का अधिकार मांग रहे थे, वही अधिकार जिसे देने का वादा भाजपाइयों ने किया था, तो उनके ऊपर भी NSA लगाकर हिरासत में ले लिया गया। सुप्रीम कोर्ट गए तो तारीख पे तारीख वाला खेला शुरू हो गया, यानी प्रक्रिया ही सजा बन गई। नेहा सिंह राठौर को याद करिए, इन्होंने देश के प्रधानमंत्री को लेकर सवाल उठाए और उनके कर्म याद दिलाए तो उनके खिलाफ भी मुकदमा दर्ज हो गया। न हाई कोर्ट से राहत मिली न सुप्रीम कोर्ट से, यानी प्रक्रिया ही सजा बन गई। सीनियर एडवोकेट डॉक्टर S मुरलीधर ने कहा कि प्रोफेसर साईं बाबा साहस और आशा का प्रतीक थे। प्रोफेसर साईं बाबा दिल्ली विश्वविद्यालय में अंग्रेजी के अध्यापक थे। उन्हें UAPA के तहत गिरफ्तार किया गया था। 2017 में सजा के बाद बॉम्बे हाईकोर्ट ने 2022 में उन्हें बरी किया, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने अगले ही दिन रोक लगा दिया। गंभीर बीमारी और व्हील चेयर पर होने के बाद भी प्रोफेसर साईं बाबा को जमानत नहीं मिली। दोबारा 2024 में बरी होने के बाद जल्द ही उनकी मौत हो गई, यानी कैद में इतने बीमार हो गए
की मौत हो गई। पूर्व चीफ जस्टिस डॉक्टर एस मुरलीधर पूछ रहे हैं कि सिस्टम की इस निर्दयता की जिम्मेदारी कौन लेगा, यानी जिस निर्दयता के कारण प्रोफेसर साईं बाबा की मौत हुई उसकी जिम्मेदारी कौन लेगा। इन्होंने बताया कि साल 2025 के एकेडमिक फ्रीडम इंडेक्स में भारत अब उन देशों में है जहां शैक्षणिक स्वतंत्रता लगभग समाप्त है। 2013 में भारत पूरी तरह स्वतंत्र था और अब वो सीरिया और ईरान जैसे देशों के बराबरी में आके खड़ा हो गया है, यानी भारत में शैक्षणिक स्वतंत्रता समापन की तरफ है। उन्होंने 3 उदाहरण भी याद दिलाए। पहला इंदौर लॉ कॉलेज 2022 का, जिसमें प्रोफेसर इनाम उल रहमान पर हिंदू विरोधी किताबें रखने का आरोप लगाया गया, FIR दर्ज कर ली गई। बाद में सुप्रीम कोर्ट ने इसे मूर्खतापूर्ण बताया। मुजफ्फरपुर में स्कूल में साल 2023 में एक शिक्षिका ने मुस्लिम छात्र को थप्पड़ मरवाए अन्य छात्रों से, कोर्ट ने इसे राइट टू एजुकेशन का उल्लंघन माना। तमिलनाडु में जाति आधारित हमला हुआ, दलित छात्र पर ऊंची जाति के छात्रों ने दरांती से हमला किया, सरकार ने सुधारात्मक उपाय मांगे। जस्टिस मुरलीधर कहते हैं कि विचारधारा का आतंक चल रहा है और संस्थागत नियंत्रण हो रहा है, यानी संस्थाओं पर नियंत्रण किया जा रहा है। इनका कहना है कि देश में कट्टर समूह यूनिवर्सिटीज में हस्तक्षेप कर रहे हैं, लेफ्ट और लिबरल शिक्षकों पर हमले हो रहे हैं और संस्थागत नियंत्रण बढ़ रहा है। जस्टिस मुरलीधर ने याद दिलाया कि रामचंद्र गुहा, डॉक्टर फिरोज खान, प्रोफेसर सब्यसाची दास, इन सबको दबाव के कारण इस्तीफा देना पड़ा। वैसे आपको याद दिला दें, रामचंद्र गुहा वही हैं जिनकी लिखी किताबें इस देश में अधिकारी बनने वाले, IAS PCS की तैयारी करने वाले ज्यादातर युवा पढ़ते हैं। उन्हें भी दबाव में इस्तीफा देना पड़ा। यह है असली अमृतकाल। जस्टिस मुरलीधर कहते हैं कि भारत में शैक्षणिक स्वतंत्रता को जाति, वर्ग और सांप्रदायिक भेदभाव की बाधाओं के बीच जिंदा रखना बड़ी चुनौती है। बड़ी चुनौती है कि हम अपने विश्वविद्यालयों को फिर से धर्मनिरपेक्ष और मुक्त विचारों का केंद्र कैसे बनाएं। बड़ी चुनौती है कि हम अमृतकाल के पहले वाला भारत कैसे पाएं। वैसे आप इन दोनों ही मामलों पर क्या सोचते हैं? अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। पहला, जुडिशरी में ज्योतिश्री का, और दूसरा, हमारे शिक्षण संस्थानों की बर्बादी, वहां पर भेदभाव और न्यायिक प्रक्रिया को ही सजा का रूप दे देना। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाएं। पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। हमसे जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।